प्रयागराज के कुंभ मेले में अपनी वेशभूषा से चर्चा में रहने वाले मौनी महाराज उर्फ मौनी बाबा का शिविर माघ मेले में भी लग गया है। शिव भक्त मौनी बाबा हमेशा से अपने शिविर में अलग अलग तरह के रुद्राक्ष से शिवलिंग की स्थापना करते हैं। इस बार भी उन्होंने माघ मेले में 11 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया, जो पूरी तरह से रुद्राक्ष से बनाया गया है। बता दें कि इस 11 फीट के शिवलिंग का निर्माण करने के लिए 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है। देवता भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, नर नाग सभी लोग इस समय माघ भर तीर्थराज प्रयाग रहते हैं। इस समय यहाँ स्नान करने का जो फल है वो पूरी दुनिया में और कहीं हो नहीं सकता। और गंगा स्नान करने का जो फल अन्य जगह है, यहाँ वो फल लाख गुना ज्यादा होता है। और सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब शुभ कार्यों का संकल्प हो जाएगा। यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, शादी ब्याह, मकान, दुकान, व्यापार, सभी चीजों की सफलता के लिए दिव्य संकल्प होने लगेंगे। इसलिए यहाँ जो अनुष्ठान होता है उसका विशेष महत्व है। इसीलिए 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई शिवलिंग यहाँ बनाई गई है, जिसका संकल्प है श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण, पहला संकल्प। दूसरा है आतंकवाद विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा। आज मेरे पूरे देश दुनिया के जो हिंदू हैं उन पर आक्रमण हो रहा है। तीसरा है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। भारत गरीब ना हो, भारत संपन्न हो, भारत स्वस्थ हो और भारत ऐश्वर्यशाली हो। चौथा है मेरे देश के साहित्यकार, पत्रकार, विद्वान, अधिवक्ता, नेता, अभिनेता सब इतने योग्य हो कि उनकी योग्यता का जो बल है पूरे विश्व पर आधिपत्य स्थापित कर ले, भारत विश्वगुरु हो जाए। पांचवा संकल्प है भ्रूण हत्या बंद और धर्मांतरण रोकना। अगर धर्मांतरण नहीं बंद हुआ तो माघ मेला कैसे चलेगा? क्योंकि अगर सब धर्मांतरित हो जाएंगे तो हिंदू धर्म विलुप्त हो जाएगा। धर्मांतरण रोकना है। और अगला जो मेरा संकल्प है, वंदे मातरम का साथ सम्मान गान होना और सेनाओं के शौर्य शक्ति की वृद्धि करना। इन संकल्पों को लेकर के 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मणियों से बने हुए भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग, जो 11 फीट ऊंची है, 9 फीट चौड़ी है, 7 फीट राउंड से है, उस ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने 11,108 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए बनाया गया है। पीला त्रिशूल महामारी को रोकने और कुंभ में हुए हादसे की पुनरावृत्ति न उसे रोकने के लिए किया गया है। सफेद त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है और लाल त्रिशूल देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए है। लेकिन जो विजय त्रिशूल लगाए गए हैं, ये विजय त्रिशूल 4 लगाए गए हैं। मंगल त्रिशूल, श्री त्रिशूल और शक्ति त्रिशूल और अनुग्रह त्रिशूल। इन त्रिशूलों से चारों दिशाओं में देश की रक्षा होती रहेगी। चक्रकुंड बनाए गए हैं। चक्रकुंडों में 101 कुंतल आहुतियां की जाएंगी। कल से आहुति प्रारंभ हो जाएगी। कल सायंकालीन सत्र से कई हजार दीप रोज जलाए जाएंगे और यह क्रम लगातार महाशिवरात्रि तक चलेगा। एक विशेष प्रयोग यहाँ होने जा रहा है, जो आपके चैनल पर लोग देख पाएंगे। एक मचान बना हुआ है लोहे का, नीचे उसके एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है जिसमें एक विशाल अग्नि जलती रहेगी। उसके ऊपर मैं बैठ करके सायंकाल सत्र में आहुति करूंगा आतंकवाद को रोकने के लिए। कल सूर्योदय के साथ मेरी परिक्रमा शुरू होगी। अब तक मैं 3348 किलोमीटर लेट के चल चुका हूं। कल फिर से वो परिक्रमा हो रही होगी काशी मथुरा मंदिर निर्माण की, जिसको लेकर के सुबह 7 बजे के बाद पूजन अर्चन करके यहाँ से लेट के मैं संगम जाऊंगा। लौट करके यज्ञ का संकल्प लूंगा। फिर पूजा पाठ अनुष्ठान के क्रम पूरे किए जाएंगे। इस सारे संकल्प तीर्थराज प्रयाग में इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ अनुष्ठान करने का फल अनंत गुना होता है। पूरी देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। जो भी यहाँ आते हैं, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो लोग चाहे उन्हें वो प्राप्त हो जाए। यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवतादृशी। जैसी जिसकी भावना हो, कोई पुत्र चाहता है, कोई पौत्र चाहता है, कोई लक्ष्मी चाहता है, कोई विद्या चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई सरकार चाहता है, कोई चुनाव आ रहा है, विजय चाहता है। तो जिसको जो भी इच्छा हो उसे वो प्राप्त हो। उसके सभी अनुष्ठानों की संकल्पना है। भगवान भूतनाथ की स्फटिक मणि की शिवलिंग स्थापित की गई है। इस शिवलिंग के दर्शन करने के बाद किसी भी प्रकार की कामनाएं अवशेष नहीं रह जाती। उन्हीं कामनाओं के लिए अनुष्ठान हो रहा है। सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जो जहां भी है वहां से भगवान भूतनाथ के अनुग्रह को प्राप्त करें और अपने कल्याण के लिए रक्षा का संकल्प लें।